नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के सारांश पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है द ट्रेडर्स माइंडसेट सर्वाइविंग द मार्केट्स। ये किताब हमें एक चौंकाने वाले सच से रूबरू कराती है। ट्रेडिंग का असली लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि बाजार में बने रहना है। लेखक का मानना है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे प्रॉफिट पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि नुकसान को मैनेज करना भूल जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क मैनेजमेंट कोई गणित का फार्मूला नहीं बल्कि एक मानसिकता माइंडसेट है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने कैपिटल को एक अमूल्य खजाने की तरह देखना है जिसे हर हाल में सुरक्षित रखना है। इस किताब के मुख्य सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो आपके ट्रेडिंग करियर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अपनी बैटल मनी को बचाए द 1% और 2% रूल की गहराई इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बैटल मनी के सिद्धांत पर आधारित है। लेखक ट्रेडिंग कैपिटल को एक युद्ध में आपकी सेना की तरह मानते हैं। अगर आप युद्ध के पहले ही दिन अपनी पूरी सेना को दांव पर लगा देंगे तो आपकी हार निश्चित है। इसी तरह किसी भी एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का एक बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये किताब 1% से 2% नियम को सबसे प्रभावी बताती है। आइए इसे एक विस्तृत उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है। आपका अधिकतम रिस्क 1 लाख रुपए का 1% बराबर 1000 रुपए। अब ये 1000 रुपए ही आपका अधिकतम नुकसान है जो आप किसी एक ट्रेड में उठाने को तैयार हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली जादू आता है पोजीशन साइजिंग में। ये गणित का एक हिस्सा है जो आपको बताता है कि आपको कितने शेयर खरीदने या बेचने चाहिए। उदाहरण, आप 500 रुपए के एक स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं। आपकी रिसर्च के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 490 रुपए पर है। आपका प्रति शेयर रिस्क 500 से 490 रुपए इवल तो 10 रुपए। अब शेयरों की संख्या इवल तो कुल स्वीकार्य रिस्क बाय प्रति शेयर रिस्क इवल टू 1000 रुपए बाय 10 रुपए इवल टू 100 शेयर। इस तरह आपको सिर्फ 100 शेयर खरीदने चाहिए जिनकी कुल वैल्यू 50,000 रुपए है। लेकिन अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते और ज्यादा शेयर खरीद लेते तो क्या होता? मान लीजिए आपने 200 शेयर खरीदे। आपका कुल रिस्क अब 2000 रुपए हो जाता है जो आपके कैपिटल का 2% है। अगर आपने 500 शेयर खरीद लिए तो आपका रिस्क 5000 रुपए हो जाएगा जो कि 5% है। यह किताब हमें सिखाती है कि लगातार 10 बार 1% का नुकसान उठाना, कुल 10% का नुकसान, एक बार में 10% का नुकसान उठाने से कहीं बेहतर है। 10 छोटे नुकसानों के बाद भी आपके पास 90% कैपिटल बचा होगा। लेकिन एक बड़े नुकसान के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टॉप लॉस आपका एग्जिट प्लान और इमोशनल गार्ड। ये किताब स्टॉप लॉस को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक अनुशासित आदत बताती है। लेखक कहते हैं, स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच है और एक ट्रेडर को इसे हमेशा पहनकर चलना चाहिए। स्टॉप लॉस को हमेशा एक लॉजिकल लेवल पर लगाएं। यह किताब चार्ट के उदाहरणों से समझाती है कि स्टॉप लॉस को किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल या मूविंग एवरेज के नीचे ऊपर क्यों रखना चाहिए। ये हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में भी बताती है जो प्रॉफिट को लॉक करने में मदद करता है। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा सकते हैं जिससे आप कुछ प्रॉफिट सुरक्षित कर सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये किताब सिखाती है वो ये है कि स्टॉप लॉस को कभी भी इमोशनल होकर न बदलें। जब आपका ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो ये आपकी भावनाओं को परखता है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे खिसकाते हैं तो आप अपने नुकसान को बढ़ने दे रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी गलती है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका प्रॉफिट का गणित। ये किताब हमें बताती है कि आपको हर ट्रेड में सही होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने जीतने वाले ट्रेड्स को बड़ा और हारने वाले ट्रेड्स को छोटा रखना है।
लेखक 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि आप हर 1 रुपए के रिस्क पर कम से कम 2 या 3 रुपए का प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य रखें। आइए इस सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए आप 20 ट्रेड लेते हैं। आपकी जीत की दर सिर्फ 30% है, यानी आप 6 ट्रेड में जीतते हैं और 14 ट्रेड में हारते हैं। आपके हारने वाले ट्रेड्स में हर बार 1000 रुपए का नुकसान हुआ, इज इक्वल कुल 14,000 रुपए का नुकसान। आपके जीतने वाले ट्रेड्स में हर बार 1 से 3 के अनुपात से 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इज इक्वल कुल 18,000 रुपए का प्रॉफिट आपका शुद्ध लाभ। 18,000 रुपए माइनस 14,000 रुपए इज इक्वल 4,000 रुपए। ये उदाहरण बताता है कि सही रिस्क मैनेजमेंट से आप कम बार जीतकर भी एक लाभदायक ट्रेडर बन सकते हैं। ये आपको बड़े बड़े ट्रेड लेने की लालच से बचाता है और आपको एक अनुशासित रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भावनात्मक अनुशासन और निष्कर्ष। ये किताब कहती है कि डर, लालच और अति आत्मविश्वास आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप अपनी ट्रेडिंग योजना बनाते हैं तो वो आपकी बुद्धि पर आधारित होती है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो आपकी भावनाएं हावी हो सकती हैं। जब आपको नुकसान होता है तो डर आपको अपने स्टॉप लॉस से पहले ही ट्रेड से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो लालच आपको और ज्यादा प्रॉफिट के लिए रुकने के लिए मजबूर करता है। लेखक हमें बताते हैं कि अपनी ट्रेडिंग योजना पर एक रोबोट की तरह अमल करें। एक बार जब आपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर लिया तो उसे बदले नहीं। एक सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार सही होता है, बल्कि वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और अपने नियमों पर वापस लौटता है। ये ऑडियो बुक हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। अपनी पूंजी की रक्षा करें और प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।